एक बिगनर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा भी है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे किया जाए। यदि हाँ तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में लेके आया हूं ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को जहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट के सफर को। और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले किन बातों को समझना जरूरी होता है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, और किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले प्लानिंग करना कितना जरूरी होता है और कैसे प्लान करना चाहिए। तो ढेर सारी बातें होंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां थमता नहीं सीखने का सफर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और चलते हैं इन्वेस्टमेंट के सफर में। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है, वो होता है हमारे सेविंग्स अकाउंट। नाउ यू मे गेट अ डाउट कि व्हाई सेविंग्स अकाउंट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लेट अस अंडरस्टैंड इट। सपोज आपके पास कुछ 1 लाख रुपए हैं, दैट 1 लाख रुपीज यू आर कीपिंग इन योर हाउस एज अ कैश। देन एडवांटेज क्या होता है कि जब वो आपके पास एज अ कैश है तो दैट इज रेडली अवेलेबल। बट प्रॉब्लम क्या होता है कीपिंग कैश इन योर हाउस? प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू आर कीपिंग अ बिग अमाउंट ऑफ कैश इन योर हाउस, वो अमाउंट ब्लॉक रहता है, बिकॉज अगर आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो दैट मनी विल नॉट ग्रो। सेकेंडली, उसको सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर आप ज्यादा पैसा एज अ कैश अपने घर में रखते हैं तो उसको सेव करना, सिक्योर करना, वो रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। इन सभी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप एज अ बेसिक रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम यू कीप दैट कैश अमाउंट इन योर सेविंग्स अकाउंट। So savings account turns out as a very basic nominal regular investment. एडवांटेज ये हो जाता है कि सेफ्टी इज अगेन टेकन केयर बाय द बैंक अथॉरिटी, प्लस जो अमाउंट आपने सेविंग्स अकाउंट में रखा उस पे आपको ऑलमोस्ट 3 to 3.5% इंटरेस्ट भी मिल जाता है। सो यू आर अर्निंग सम रिटर्न ऑन योर अमाउंट विच यू हैव डिपॉजिटेड इन योर सेविंग्स अकाउंट। इसके बाद हम समझते हैं दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। मान लीजिए आपके पास अगेन कुछ लमसम अमाउंट है, मान लीजिए 50,000 रुपीज आपके पास लमसम अमाउंट है और उस 50,000 की इमीडिएट रिक्वायरमेंट आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में या नेक्स्ट 1 to 2 ईयर या 3 इयर्स के लिए नहीं है। दैट 50,000 रुपीज आप फिक्स डिपॉजिट में जमा कर सकते हैं। अगेन फिक्स डिपॉजिट में जमा करने का एडवांटेज ये है कि फिक्स डिपॉजिट पे आपको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इट इज ऑलमोस्ट 6 to 7% इंटरेस्ट आपको फिक्स डिपॉजिट में मिल जाता है। प्लस फिक्स डिपॉजिट में एडवांटेज ये है कि जब आपको उस पैसे की जरूरत है तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स सर्टेन बैंक्स हैं व्हिच अगेन पुट इट एज अ लॉक इन पीरियड, आप उस पैसे को उतने समय से पहले नहीं निकाल सकते हैं, और इफ यू आर टेकिंग दैट मनी आउट यू मे लूज इंटरेस्ट, बट अगेन इट इज बेटर देन योर सेविंग्स अकाउंट इफ सपोज फॉर पर्टिकुलर पीरियड यू डू नॉट रिक्वायर दैट मनी। सो फिक्स डिपॉजिट को आप अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये हो जाती है कि मान लीजिए आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, यू डू नॉट हैव अ लमसम अमाउंट बट यू हैव अ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ यू कैन इन्वेस्ट। इन दैट केस अनदर ऑप्शन इज देयर, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। आप एक आरडी खोल सकते हैं और उस आरडी में आप रेगुलरली हर महीने एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अगेन बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके पास कुछ अमाउंट बचता है जो अगेन लॉन्ग टर्म में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन पुट इट फॉर लॉन्ग टर्म, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 इयर्स टू 15 इयर्स टू 20 इयर्स। अगर आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट है और नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स में आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपने ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट आपके पास आपने रखा हुआ है फॉर योर रेगुलर एंड फॉर योर इमरजेंसी, देन इन दैट केस दैट अमाउंट यू कैन प्लान फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बात करें तो आपके पास एक इजी प्लान हो जाता है, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पीपीएफ में एडवांटेज क्या होता है कि पीपीएफ में आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिल जाता है, ऑलमोस्ट 7 to 7.5% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, प्लस उस पे जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं दैट इज अगेन नॉन टैक्सेबल। सो आपका जितना भी इंटरेस्ट मिला है उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स उसका लॉक इन पीरियड जो होता है दैट इज 15 इयर्स। सो 15 इयर्स मींस इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट एक अगेन वहां पे एक एडवांटेज मिलता है, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आप अगर 15 साल के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, सो यू कैन वेरी वेल टेक एडवांटेज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग देयर। प्लस अनदर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड अप टू एज ऑफ 10 इयर्स, तो
यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना, वेयर आपको इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 9% मिल जाता है। तो 9% इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज अगेन नॉन टैक्सेबल, प्लस गर्ल चाइल्ड के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यू कैन टेक, जहां पे आप गर्ल चाइल्ड के मैरिज के लिए, उनके एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप सुकन्या समृद्धि योजना को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू कैन टेक रिस्क फॉर अ लॉन्ग टर्म, वन ऑफ द गुड ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स। सो यू कैन टेक इन्वेस्टमेंट फॉर म्यूचुअल फंड ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टर्म, वहां पे ये एडवांटेज मिल जाता है। ऑफ कोर्स रिस्क इज देयर, बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं देन म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इफ यू कैन टेक समवॉट मोर हाई रिस्क एंड आप अपना टाइम भी दे सकते हैं मार्केट में, देन स्टॉक्स आर अगेन अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। रिस्क हाई है बट रिटर्न्स आर आल्सो वेरी हाई। सो ये हैं सम सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इसके अलावा ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे आप बिजनेस में पैसे लगा सकते हैं, आप रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं, आप पेपर कमोडिटीज में पैसे लगा सकते हैं, गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू प्लान। लेट अस अंडरस्टैंड, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपीज। सो देयर आर टू ऑप्शंस, दैट 10,000 रुपीज यू कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्कीम। सो आप सारा का सारा 10,000 रुपए यू आर पुटिंग इन वन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और अदरवाइज you are breaking down that 10,000 into multiple and you are dividing and putting it into multiple investment options. And finance में कहा जाता है कि never put all your eggs in one basket. इसका मतलब ये हो जाता है, जब आप अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं, तो मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो रहा है, दूसरे इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट हो जाता है। सो इफ यू आर नॉट अंडर प्रॉफिट, you will not be under loss also. So इसलिए it is always advisable and it is always better to divide your money and put it into multiple investment schemes than to put all your amount in single investment. So ये होते हैं basic plan. इसके अलावा किसी भी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने से पहले, किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले, it is always advisable and it is always better to understand some factors. तो पहला फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपने अपना पैसा कहीं लगाया, व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड योर अमाउंट समवेयर, देन व्हेन यू नीड दैट अमाउंट, हाउ इजीली यू कैन टेक आउट दैट मनी, दैट इज द लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी हाई है, इसका मतलब आप उस पैसे को आसानी से ले सकते हैं। अगर लिक्विडिटी लो है, इसका मतलब जब आपको पैसे की जरूरत है, उस समय इजीली उस पैसे को बाहर निकालना मुश्किल होगा। देन सेकेंड फैक्टर होता है, वो होता है रिस्क। रिस्क का मतलब है कि जब आप पैसे को कहीं पे लगा रहे हैं तो वो रिस्क कितना है उसमें, वेदर आपका पैसा लॉस में जाएगा या उस पे ज्यादा रिस्क नहीं है, यू मे नॉट अर्न मोर प्रॉफिट बट यू मे नॉट लूज ऑल्सो। सो ये होते हैं रिस्क फैक्टर। और जो थर्ड फैक्टर होता है वो होता है रिटर्न्स। किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कितना दे रहा है। सो अभी हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें सीखी। द फर्स्ट, multiple investment options. The second, we have seen कि it is always better to put your amount in multiple investment options than to put all your amount in single one. और जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी वो है इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स, जहां पे हमने सीखा लिक्विडिटी, हमने सीखा रिस्क और हमने सीखा रिटर्न्स। इन सभी के बेस पे इफ वी मेक आउट investment plan, let's go to the board and let us try to understand. So there are 3 factors like liquidity, risk and returns. Based on these 3 factors, हम किसी भी investment plan को analyze कर सकते हैं। Let us take an example. अगर हम इन investment plans को इन factors के बेस पे analyze करें, मान लीजिए लिक्विडिटी, अगर हम सेविंग्स अकाउंट की बात करते हैं तो सेविंग्स अकाउंट की लिक्विडिटी हाई है। हाई इसलिए है क्योंकि जब आपको पैसे की जरूरत है तो यू कैन टेक मनी आउट, सो दैट्स व्हाई लिक्विडिटी इज हाई। रिस्क की बात करें अगर, तो सेविंग्स अकाउंट का रिस्क आई विल नॉट से निल, आई विल से वेरी लो। वेरी लो इसलिए क्योंकि निल इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज अगर बैंक गोज बैंकरप्ट देन यू मे लूज ऑल योर मनी, सो रिस्क इज देयर बट इट इज वेरी लो।
रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स आर अगेन very low because it is hardly 3 to 3.5% interest you are earning and that is also taxable. So returns भी आपके very low रहते हैं. अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो लिक्विडिटी जो है मीडियम हो जाती है. मीडियम इसलिए क्योंकि सर्टेन बैंक्स आर देयर जो लॉक इन पीरियड से पहले आपका पैसा निकालने को अलाउ नहीं करते हैं. सो लिक्विडिटी जो है इट इज ऑलमोस्ट मीडियम. रिस्क इट इज अगेन लो एंड रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स आर आल्सो लो बिकॉज आपको 6 to 7% इंटरेस्ट मिलता है दैट इज अगेन टैक्सेबल. सो रिटर्न्स भी आपको लो रहते हैं. अगर आप पीपीएफ या एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो लिक्विडिटी है वो लो है बिकॉज लॉक इन पीरियड से पहले पैसे निकालना मुश्किल है. ओके, सम कंडीशंस में आप पैसा निकाल सकते हैं बट इट इज इन कॉमन केस इन अ नॉर्मल वे लिक्विडिटी इज लो बिकॉज लॉक इन से पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं. रिस्क इज अगेन लो बिकॉज इसमें जो है गवर्नमेंट एजेंसीज आर इन्वॉल्व, बैंक्स आर इन्वॉल्व, सो रिस्क इज अगेन लो. रिटर्न्स आर मॉडरेट. आई विल से मॉडरेट इन द सेंस बिकॉज रिटर्न्स क्या होते हैं, आपको रिटर्न्स यहाँ पे 7% to 8% रिटर्न मिल सकता है एंड एडवांटेज इसकी वो रिटर्न्स आर नॉन टैक्सेबल, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. सो रिटर्न्स आई विल से इट इज मीडियम, इट इज मॉडरेट. उसके बाद म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की बात करें. अगर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की बात करें तो लिक्विडिटी इज लो बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इमीडिएटली पैसा लेना और निकालना इज मुश्किल है उसमें. रिस्क इज डेफिनेटली मीडियम टू हाई. प्लस रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो रिटर्न्स आर अगेन हाई टू वेरी हाई इट कैन गो. सो रिटर्न्स इज अ गुड इन रिटर्न्स वी आर गेटिंग फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स अगर वी पुट इट प्रॉपरली इन द मार्केट एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म. सो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को हम इन फैक्टर्स के बेस पे एनालाइज कर सकते हैं. वी हैव लर्नड दैट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू पुट your amount in multiple investment options than to keep it in single investment. So suppose आपके पास 10,000 रुपए हैं. You have 10,000 rupees. This 10,000 rupees you have to divide it into multiple investment options. In that case what should you do is आप उस पैसे को 3 कंडीशंस में या 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. The first one is regular investment. रेगुलर इन्वेस्टमेंट में यू कैन गो विद सेविंग्स, यू कैन गो विद सम कैश अमाउंट. तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पे आप उस पैसे को रख रहे हैं सो दैट व्हेनेवर यू रिक्वायर इट यू कैन टेक इट. प्लस इट इज लिक्विडिटी इज वेरी हाई एंड यू कैन रिस्क इज वेरी लो. ऑफ कोर्स रिटर्न इज लो बट दैट्स व्हाई इट इज अ रेगुलर इन्वेस्टमेंट. सो मान लीजिए 10,000 में से आप 2,000 रुपए हर महीने every month 2,000 rupees out of 10,000 you are putting in your savings account. उसके बाद you got remaining 8,000 rupees. उस 8,000 रुपए में से every month if it is so that 8,000 rupees में से if suppose some amount you for next 6 months to 1 year or 2 years you can fix, so then you can plan it under your emergency fund. इमरजेंसी फंड का मतलब क्या हुआ कि वो जो 8,000 रुपए हैं दैट 8,000 रुपीज सम पोर्शन ऑफ दैट अमाउंट you no longer require in next 6 months to 1 year or 2 years because you are having sufficient amount for your basic regular needs. You have put it in a savings account. So in that case for an emergency cases you can deposit some amount अपने FD में और RD में. So that is your second type of investment where you are keeping it in an emergency situation. When you require you can take that money out. इसके अलावा after this still you have some amount suppose. So out of 10,000 2,000 you have deposited in your regular investment, 4,000 you have put it in your emergency investment. Still you are remaining with 4,000 rupees. Suppose still आपके पास 4,000 rupees हैं and you feel कि this 4,000 rupees I can investment I can do for a long term like let's say 10 years, 12 years, 15 years, then you can plan for PPF, SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना, mutual funds or stocks. So this way you can divide your investment amount into multiple investment options. Whatever your amount is there, that amount you divide it
some portion of that amount you put it as you do as your regular savings, still you are having some amount, then you put it as your emergency fund, which you in an emergency you can take that money out, so you can go for your emergency savings and investments. And still, if suppose you have amount with you and you no longer require it for next 10 to 15 years, then you can go with public provident fund, Sukanya Samriddhi Yojana और स्टॉक्स। और याद रखिए, पैसा आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है बेटर एनालाइज करने की, अंडरस्टैंड करने की, उसको प्रॉपर्ली समझिए, प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए। व्हेन यू आर कन्विंस्ड देन ओनली यू पुट योर मनी टू एनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो टिल देन, थैंक यू।